हाँ जी, कैसे हो मेरे 9th क्लास वाले दोस्तों। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मुझे पता आप मेरा इंतजार कर रहे थे, है ना। चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी लाइन एंड एंगल क्लास 9th की हम बात करने वाले हैं। आपको ये पता है कि जब मैं आऊँगा लाइन्स एंड एंगल पढ़ाने के लिए, तो आपके दिल और दिमाग में बातें बैठा कर जाऊँगा। हो सकता है वीडियो की लेंथ देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई पता नहीं इस वीडियो में ऐसा क्या बताया है, इतनी लंबी वीडियो है, मैं देखूं या ना देखूं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, मजा ना आए तो पूरी गारंटी पैसे वापस। और एक बात मैं आपसे एक और कह दूं कि भाई जो 6 चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, ये आपके दिल और दिमाग में उतर ना जाए तो भाई साहब मेरा नाम बदल देना, ठीक है। मैं अपनी मुंह से मंडवा दूंगा, है, मैं मुंह से मंडवा दूंगा। अभी आप इंतजार कर रहे थे मेरे आने का, अब मैं आज आपके सामने आ गया हूं। चैप्टर नंबर 6, क्या चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइंस एंड एंगल को लेकर, है ना। जिनके भी माइंड में डर बैठा हुआ है, ये खौफ बैठा हुआ है कि भाई मैं मैथ तो मैंने ले लिया है 9th क्लास में, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, बोर्ड में मेरा क्या होगा। वो एक बात याद रखना, आप मेरे पास आ गए हो, मेरे साथ आ गए हो, अपनी नोटबुक में लिख लो 100 आउट ऑफ 100। 100 में से 100 टारगेट रहना भी आपका, 100 में से 100 टारगेट रहेगा। मैथ में हम करेंगे 100 में से 100 टारगेट कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइन की, किसकी, लाइन की। चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था, समझाया था अच्छे तरीके से लाइन क्या होती है, पॉइंट वहां पर समझाया था। तो सीधी सी बात मैं यहाँ पर बहुत जल्दी खत्म करता हूँ। आप सभी जानते हैं लाइन क्या होती है ना। भाई किन्हीं भी दो पॉइंट को, इसको किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली फिगर को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, है ना। आप फिगर विच क्या कहते हैं मिलाने को, छोड़ो, कनेक्ट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब कोई भी फिगर मिलाती है उसे हम लाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा बात आती है रे, किसकी, रे। रे का मतलब होता है हिंदी में किरण। क्या होता है, रे का मतलब होता है किरण। किरण कैसी होती है, एक रे निकलती तो है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। रे का एंड पॉइंट नहीं होता, ये बात याद करते रहना, समझते रहना। नोटबुक निकाल के रख लो अपने सामने, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, पूरा चैप्टर क्लियर करके जाऊंगा आज मैं आपके सामने। एंड पॉइंट तो होता है, एंड पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसका, रे का। यानी एक रे कहीं से स्टार्ट होती है, एक रे जो सूरज से निकलती है, एक रे, एक किरण जो बैटरी या टॉर्च से निकलती है, एक रे या किरण जो एक बल्ब से निकलती है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है वो जहां से निकल रही है, लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। क्या, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन की और रे की हमने बात की, लाइन लाइन की और रे की हमने बात की। उसके बाद आता है नंबर किसका, उसके बाद नंबर आता है एंगल का। किसका भाई, एंगल का। बहुत ही आराम के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजों को समझ लेना आराम से। जिसको हम कहते हैं कोण और डिनोट करते हैं थीटा से, किससे, थीटा से। एंगल क्या है, एंगल क्या है, एक लाइन मान लो, एक रे ये है और एक रे ये है, इन दोनों रे के बीच के झुकाव को, दो लाइन के बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं, थीटा कहते हैं, एंगल कहते हैं। दो रे, भाई एक रे ये रही आपके सामने और एक रे ये रही आपके सामने, इन दोनों के बीच में झुकाव है, इसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ये बात आपको पता होगी। कोण कितने प्रकार के होते हैं ये बात मैं आपको समझाऊंगा, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के कितने प्रकार हैं ये आपको मैं समझाने वाला हूँ। सीधा मैं पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। पहले नंबर पे आता है आपका एक्यूट एंगल। क्या होता है भाई, एक्यूट एंगल। भैया क्या होता है, ये एक्यूट एंगल होता है। ये कितने डिग्री का होता है जी, ये 0 से तो होता है बड़ा, 0 से तो होता है बड़ा और 90 डिग्री से होता है छोटा। ये बात याद रखना। एक्यूट, क्यूट, क्यूट में समझ लो ना, क्यूट छोटा बच्चा, छोटा बच्चा यानी छोटा कोण। जो भी एंगल, जो भी कोण आपका 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, है ना, 90 से छोटा हो,
यानी अगर ये आपका एंगल 89.9 डिग्री भी है तब भी हम इसे एक्यूट एंगल ही बोलेंगे। वजह 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 यह है कि 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, ठीक है ना। तो जो भी एंगल जीरो से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। राइट एंगल आप अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर आपका एंगल 90 डिग्री का है तो आप कहोगे राइट एंगल है। अगर आपका एंगल 90.1 डिग्री का भी हो गया, यानी 90 से बड़ा हो गया, तो आप कहोगे भैया जी ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 डिग्री से 0.0001 डिग्री भी बड़ा हो गया ना तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज है, 90 से छोटा हो गया तो एक्यूट एंगल है ना? है। अरे बताओ ना, है? मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर आपका एंगल 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है तो होगा एक्यूट एंगल। क्या होगा? एक्यूट एंगल। जीरो से बड़ा, 90 से छोटा, 90 से छोटा, क्या है? एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है। अगर फिक्स 90 डिग्री का एंगल है तो आप कह देते हो सर ये तो राइट एंगल है। क्या है भाई? ये राइट एंगल है। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, यानी 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी अगर आपका एंगल 91 डिग्री का भी है तो हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर आपका एंगल 179.8 डिग्री का भी है तब भी आप कहोगे क्या है जी? ऑब्ट्यूज एंगल है। 180 डिग्री से छोटा है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। 90 से बड़ा, 180 से छोटा, क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है। इधर आ जाओ। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री का अगर एंगल है, फिक्स 180 डिग्री, जैसे हम 90 डिग्री वाले को राइट एंगल कह रहे हैं वैसे ही हम 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। भाई ये तो सीधी लाइन बन रही है, सीधी लाइन बन रही है, स्ट्रेट एंगल बोल दिया। ठीक है। कोई डाउट थोड़ी ना यहाँ पर है, कोई डाउट नहीं है ना? है नहीं है। 180 डिग्री स्ट्रेट हो गया। 180 से अगर ऊपर बढ़ गया, 180 से अगर ऊपर बढ़ गया, 180 डिग्री से अगर बड़ा हो गया तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और 360 डिग्री यानी पूरा का पूरा एक 360 डिग्री का एंगल जो होता, 360 डिग्री का एंगल जो होता उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। अच्छा एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ रिफ्लेक्स एंगल को लेकर, रिफ्लेक्स एंगल को लेकर मैं ये कह रहा हूं कि एक एंगल ये दे रखा आपको यहाँ पर 60 डिग्री का, है ना? इस एंगल का नाम है ए। क्या है? इस एंगल का नाम है ए। और आपसे कह दिया रिफ्लेक्स एंगल ए बताओ, रिफ्लेक्स एंगल ए बताओ। तो आपको याद रखना कि रिफ्लेक्स एंगल का मतलब यह है कि मैं 360 डिग्री में से माइनस करूंगा एंगल ए को जो कि दे रखा है 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पर कह दूंगा 300 डिग्री। 360 में 60 डिग्री माइनस करेंगे यानी 300 डिग्री जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। कैसा एंगल है? वो रिफ्लेक्स एंगल है। कौन किसका? ए का। किसका? ए का। बात क्लियर होगी, है ना? मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने भी छोटी छोटी बात बताई। मैंने बताया टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल 90 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 90 से छोटा, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। ठीक, समझ गए? समझ गए? फिक्स 90 डिग्री है तो क्या है? फिक्स 90 डिग्री है तो क्या है? राइट एंगल। फिक्स 90 डिग्री है तो क्या है? राइट एंगल। बिल्कुल फिक्स 90 डिग्री है तो क्या है? हाँ, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा हो, किससे? 90 से बड़ा हो, किससे? 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, छोटा किससे हो? 180 से। सही है। छोटा किससे हो? 180 से। 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, ऑब्ट्यूज हो गया। क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया। क्या हो गया? सही है, ऑब्ट्यूज हो गया।
स्ट्रेट एंगल की बात कर लो। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन 180 डिग्री, एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री सीधी लाइन। ठीक है। रिफ्लेक्स 180 से बड़ा, रिफ्लेक्स 180 से बड़ा, रिफ्लेक्स 180 से बड़ा, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स। ठीक है, इधर आ जाओ। कंप्लीट एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का। कितने का? 360 का। कितने का? 360 का। क्या है? कंप्लीट एंगल है। क्या है? कंप्लीट एंगल है। क्या है? कंप्लीट एंगल है। ठीक है, अब आ जाओ। और अब हम बात करते हैं पेयर्स ऑफ एंगल की। पेयर्स, जोड़ा, जोड़ा, पेयर्स, पेयर्स ऑफ एंगल। एंगल के ही पेयर होते हैं, एंगल के पेयर होते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल। पहला नंबर नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। किसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में हम कहते हैं कोटि पूरक एंगल। कैसे? कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण। क्या होता है? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। कैसे? कैसे कैसे कैसे? मैं ये कह रहा हूँ एक एंगल 50 डिग्री का है, एक एंगल मेरे पास 40 डिग्री का। दोनों को ऐड करूं, 50 को और 40 को ऐड करूं, कितना आ रहा? 90 डिग्री आ रहा। कितना आ रहा? 90 डिग्री आ रहा। तो हम कहेंगे 40 और 50, 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जिन दो एंगल को जोड़कर, जिन दो कोण को जोड़कर जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई एक एंगल मुझे 30 डिग्री का दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तब एक बच्चा बोला कि मास्टर साहब आपने अभी तो बताया था कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यानी अगर एक एंगल मेरे पास 30 डिग्री का है, अगर मैं इसमें 60 और जोड़ दूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। इसका मतलब 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा। होगा, है ना? होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया? आ गया? आ गया। अब मैं एक आपसे कहूं कि भाई एक एंगल दे रखा है, एक एंगल दे रखा है ए, जो कि है 45 डिग्री का। कितने का? 45 डिग्री का। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। तभी एक और बच्चा बोला सर जी 45 इसमें ऐड कर दोगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 ही होगा। 45 डिग्री के एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री होगा। 45 के एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री होगा। होगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए। चलो आगे होता सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या है जी? ये कौन सी बला का नाम है? मैं कह रहा हूं भाई ये बला का नाम नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर दो एंगल्स का सम, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे? मैं ये कह रहा हूं एक एंगल दे रखा 60 डिग्री का, एक एंगल दे रखा 120 डिग्री का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा? तो आपने कहा 180 डिग्री आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 180 डिग्री आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 60 डिग्री और 120 डिग्री आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल है? 60 डिग्री और 120 डिग्री आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा? कितना आ रहा दोनों जोड़ के? 180 डिग्री आ रहा। कितना आ रहा? 180 डिग्री आ रहा। ठीक है, अब ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री को याद कैसे रखोगे? ऐसे याद रखना, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो बड़े कंफ्यूजन की बात है जी। सप्लीमेंट्री 180 वाला होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री वाला होता है। क्लास देखने के बाद में भूल गया, क्लास देखने के बाद में भूल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री 180 वाला था, 90 वाला था। कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? देखो ए बी सी डी की अगर हम बात करें, ए बी सी डी ई एफ और जेड तक पहुंच गए। तो ए बी सी डी की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो पहले क्या रहा? सी। पहले क्या रहा? सी। पहले क्या रहा? सी। पहले क्या रहा? सी। पहले क्या रहा? सी।
जब पहले सी आ रहा तो पहले यानी पहले वाला छोटा वाला, यानी जब सी से शुरू हो रहा वो 90 डिग्री का रहेगा, जब बाद में आ रहा यानी जब बड़ा आ रहा वो 180 पे चला जाएगा। छोटा वाला सी, सी 90 डिग्री, एस बाद में आ रहा 180, पहले आ रहा सी 90 डिग्री, एस आ रहा बाद में अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो भैया बाद वाला यानी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब एक चीज और आती है, ये है अभी एडजेसेंट एंगल्स। अभी हमने एंगल पढ़े, एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा बहुत हाई स्पीड के साथ। अभी से समझो, अब हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल की। किसकी? एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल क्या है? ये है जी एगल अगल बैगल बगल के कोण, इन्हें हम दूसरा नाम दे सकते हैं पड़ोसी, पड़ोसी कोण। कैसे? पड़ोसी कोण जिनकी बिल्कुल एक दीवार मिली हुई हो। पड़ोसी कैसे होते हैं? जिनकी बिल्कुल दीवार आपके घर से मिली हुई हो, पड़ोसी। जैसे आपके पड़ोस में एक आंटी रहती है, अब आप पार्टी करने बैठ गए तो आपको पता आंटी पुलिस, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी बहुत हरामी है, आंटी पुलिस बुला लेगी, है ना। देखो ऐसे, ये आपका घर है, ठीक है, ये आंटी का घर है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाली दीवार कौन सी वाली? ये वाली दीवार, ये वाली दीवार दोनों की एक है, आपके घर की भी और आंटी के घर की भी, आपके घर की भी और आंटी के घर की भी। ये दीवार बिल्कुल एक है, ये दीवार बिल्कुल एक है। एक का घर इस दीवार के इस साइड में, एक का घर दीवार के इस साइड में, एक का घर दीवार के इस साइड में, एक का घर दीवार के इस साइड में। इसका मतलब ये कैसे कौन है? ये कैसे आदमी है? पड़ोसी है। कैसे है ये? पड़ोसी है। ऐसी कंडीशन जिस एंगल के साथ बन रही होगी, ऐसी कंडीशन जिन कोण के साथ बननी होगी, हम उन्हें बोलेंगे एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। जैसे समझो, समझो मेरी बात को प्यार से समझो। एक एंगल ये दे दिया, एक एंगल ये रहा, इस एंगल का नाम दे दिया मैंने ए, और इसका दे दिया बी। ए और बी, ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये दोनों एंगल कैसे हैं? तो आप देखो, आप देखो, क्या देखो, ये देखो, ये वाली जो लाइन है टेढ़ी होगी, ये वाली जो लाइन है ये दोनों एंगल में कॉमन है, दोनों एंगल में कॉमन है। यानी ए के लिए बी एक लाइन है और बी एंगल के लिए भी ये लाइन है ना। बी वाला इस लाइन के इस साइड में है, ए वाला लाइन के इस साइड में है। जो इनकी कॉमन लाइन है, जो कॉमन रे है, क्या है? कॉमन रे। जो कॉमन रे है, कॉमन रे के एक साइड एक एंगल है, कॉमन रे के दूसरी साइड दूसरा एंगल है, इन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जो कॉमन रे है, जो कॉमन रे है उसके एक साइड एक एंगल होगा, उसके दूसरी साइड दूसरा एंगल होगा, हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी एंगल, है ना, है ना। अगर ये बात ऐसे बन जाए, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात अगर ऐसे बन जाए, कैसे? ऐसे कि जी ये तो एंगल है बी और ये एंगल है ए, एंगल ए ये है और एंगल बी कौन सा? एंगल बी ये है, एंगल बी ये है। तो क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ए एंगल बी के अंदर बढ़ रहा है, समझो ये आंटी हाथ से उठाए और आपके घर में आके यहाँ पे बढ़ गई, तो क्या है? एड्रेस पड़ोसी है। जब आपके घर के अंदर ही घर बना लिया, आपके घर के अंदर ही रहने लग गई, तो क्या है? पड़ोसी है? नहीं है ना। पड़ोसी है? पड़ोसी है? नहीं है ना। ना है तो फिर क्या हुआ? ये एडजेसेंट नहीं है, ये एंगल एडजेसेंट नहीं है, ये एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट नहीं है। वजह? वजह जानो, वजह वजह वजह। देखो, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए, एंगल ए है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एंगल बी की अगर हम बात करें, इसकी एंगल बी की अगर हम बात करें, तो एंगल बी के लिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन है। तो एक बात देखो, एंगल बी में, एंगल बी में, एंगल बी में ये वाली लाइन आ रही, क्या रही? ये वाली लाइन आ रही, एंगल बी में ये वाली लाइन आ रही है, और एंगल ए में भी ये वाली लाइन आ रही है।
इसका मतलब जो हमारी कॉमन लाइन है, एंगल ए के लिए भी ये है, एंगल बी के लिए भी ये है, तो ये कॉमन लाइन है, इस कॉमन लाइन के ए की साइड में ए है और ए की साइड में बी है। कॉमन लाइन के इसी साइड में ए है और इसी साइड में बी है। कॉमन लाइन के ए की साइड में दोनों एंगल आ रहे थे, एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। कॉमन लाइन के एक इस साइड में हो, एक इस साइड में हो। कॉमन लाइन ये रही, इस कॉमन लाइन के एक एंगल इस साइड में हो और एक एंगल इस साइड में हो, तो ये एडजेसेंट एंगल है। कैसे? ये एडजेसेंट एंगल है। कैसे भाई साहब? ये एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, सही है। तो कुछ कंडीशन यहाँ पे मैंने लिख रखी, काम की बात। किसकी? काम की बात। कुछ काम की बात मैंने यहाँ पे लिख रखी। क्या है काम की बात? ये देख लो, यहाँ लिखा हुआ टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ, दो एंगल एडजेसेंट होंगे कब? यदि दे हैव वन कॉमन आर्म, एक तो उनमें एक कॉमन आर्म हो। क्या हो? कॉमन भुजा हो। कॉमन भुजा है ये रही भाई, एंगल बी में ये भी आ रही है ये वाली एंगल, एंगल ए में भी आ रही है ये वाली लाइन, यानी कॉमन लाइन हो। ठीक है। दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे इसमें एक नॉन कॉमन आर्म ये वाली है और दूसरी नॉन कॉमन आर्म ये वाली है, वो कॉमन वाली आर्म के डिफरेंट साइड में हो। एक वाली इस साइड में है, एक इस साइड में है। जो कॉमन आर्म है, इस कॉमन आर्म के एक साइड वाली इस साइड में और दूसरी आर्म इस साइड में, यानी दोनों अलग अलग साइड में। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, चलो आ गया हूं, यहाँ आ जाओ। ये लिखा हुआ लीनियर पेयर एंगल, एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल, एडजेसेंट तो समझ में आ गया आपके? अरे एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया ना? बोल दो ना, आ गया ना? आ गया एडजेसेंट एंगल। आपको पता एडजेसेंट एंगल समझो, एक लाइन है ये। क्या है? एक लाइन है, और यहाँ पर मैंने इसमें से एक रे निकाल दी। ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। कॉमन आर्म कौन सी है इसमें? तो कॉमन आर्म है जी ये, कॉमन ये है। अब कॉमन के एक साइड में रे इधर जा रही है और दूसरी रे कॉमन के इस साइड में है, यानी कॉमन के एक इस साइड में और एक इस साइड में, यानी ये एडजेसेंट एंगल होंगे। क्या होंगे? ये एडजेसेंट एंगल होंगे। अब एक बात यहाँ पर ये आ रही है, आपको दिख रहा है नीचे एक लाइन है। क्या है? नीचे एक लाइन है। यहाँ से मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। जब ये लाइन है और ये एडजेसेंट एंगल है, तो आप कह दोगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। भाई ए की लाइन पर है, ए की लाइन पर है, एडजेसेंट एंगल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके एक 180 डिग्री का कोण बनाएगा। बनाएगा ना? बनाएगा। ठीक है, तो यही बात बोली है कि लीनियर पेयर कौन से होते हैं, इन्हें हम बोलेंगे लीनियर पेयर, इन्हें हम बोलेंगे लीनियर पेयर। आप भैया क्या बात कर रहे हो? ये बात आ रही है माइंड में, क्या बात कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक ही लाइन पर, लाइन एक सीधी लाइन होती है, एक लाइन पर एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, एडजेसेंट एंगल हो। कैसे एंगल हो? एडजेसेंट एंगल हो। तो इन दोनों का सम अगर 180 बैठ रहा, ए को और बी को ऐड करोगे तो 180 बैठेगा नहीं बैठेगा? बैठेगा। ए को और बी को ऐड करोगे 180 आएगा? बोलो आपका आएगा जी। तो अगर ए और बी को ऐड करने के बाद 180 आ रहा, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। भाई इतनी सी बात कह रहा हूं मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि अगर एक ही लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री अगर आ रहा है, तो हम ये कहेंगे ए और बी दोनों लीनियर पेयर है। अगर ए और बी लीनियर पेयर है, तो हम ये कहेंगे ए और बी को ऐड करने पर 180 डिग्री आ रहा होगा। अगर ए और बी लीनियर पेयर है, तो हम कहेंगे कि ए और बी दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा। और अगर ए और बी दोनों को ऐड करने पर 180 आ रहा है और दोनों एडजेसेंट एंगल है, ए और बी दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आ रहा है और ए और बी एडजेसेंट एंगल है, तो हम ये कहेंगे कि ऐसी कंडीशन में ए और बी लीनियर पेयर है। इस कंडीशन में क्या है? ए और बी लीनियर पेयर है।
बात समझ में आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर a प्लस बी, समझना, इफ a एंड b आर एडजेसेंट एंगल, अगर a और b एडजेसेंट एंगल है, तब a और b को ऐड करने पर 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, कैसे एंगल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक, यानी ये दोनों एंगल एक लाइन पर बने हुए हैं। और अगर मैं ये कह दूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो मैं ये कहूंगा कि ये a और b एक लाइन पर बने हुए हैं। और अगर a और b एक लाइन पर बने हुए हैं, तो मैं ये कह दूंगा a प्लस बी 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो आ गया। दो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिर कराऊंगा एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे आपके दिमाग में छप जाएंगे, पक्की बात है। ठीक है, क्वेश्चन सारे आपके दिमाग में छप जाएंगे, पक्की बात है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की। पानी पीते रहो भाई। देखो, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की हम बात कर रहे हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाए आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं टच ना करें। भाई साहब, कितनी भी ना आगे बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, अगर ये एक दूसरे को टच ना कर रही, तो इसका मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, एक दूसरे को काट रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, नहीं काट रही तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ, ऑक्सियम नंबर 1 पढ़ते हैं हम। ऑक्सियम नंबर 1 क्या है? दे रखा है, इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक रे, एक रे, एक लाइन, क्या है, मैं नाम दे देता हूं, एक लाइन ए बी पर एक रे ओ पी है। ठीक है, देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर एक लाइन पर एक रे ओ पी है, तो ये कह रहा है कि इसके एडजेसेंट एंगल, मैं कह रहा हूँ इसका एडजेसेंट एंगल एक तो ए हो गया और एक हो गया बी, इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। ये याद रखना, छोटी सी बात याद रहेगी। अगर एक रे पर एक लाइन पर एक रे है, तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एक बात, इसके उल्टी बात बोली नीचे ऑक्सियम नंबर 2 में, कि अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है, अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है, तब हम कहेंगे देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म्स लाइन। यानी जो नॉन कॉमन आर्म है, भाई ये नॉन कॉमन है, ये नॉन कॉमन है, ये एक लाइन होगी। क्या होगी? ये एक ही लाइन होगी। ये बात कहना चाह रहे हैं ये। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी अगर एक एंगल यहाँ पे दे रखा 60 डिग्री का, एक एंगल यहाँ पर दे रखा है 120 डिग्री का, इन दोनों को जोड़ने पर तो 180 डिग्री आ रहा, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा, तो क्या हम इन्हें लाइन बोलेंगे? कैसी बात कर रहे हो, लाइन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, लाइन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये 60 डिग्री का एंगल है या 120 डिग्री का एंगल है, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? नहीं है। भाई ये अपनी अलग दुनिया में, ये अपनी अलग दुनिया में, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट है? नहीं है। जब एडजेसेंट नहीं है, तो भैया फिर 180 डिग्री बनना हो या ना बनना हो, उनका लाइन से कोई लेना देना नहीं है। पहली कंडीशन ये है कि वो एंगल एडजेसेंट हो, दूसरी कंडीशन ये है अगर एडजेसेंट एंगल है और सम 180 डिग्री बनना, तो इसका मतलब वो एक लाइन पर है। बस इतनी ही बात बोली है। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब वो एक लाइन के ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वो एक लाइन के ऊपर है, ये बात बोली है। एक थ्योरम देख लो, ये थ्योरम देखो क्या है,
थ्योरम दे रखा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब कोई ये कहेगा जी वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नाम दे देते हैं इनको 1 2 3 4, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। ये भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चार के सामने जो दो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक के सामने जो तीन है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक के सामने जो तीन है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो के सामने जो चार है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल सब इक्वल होंगे, ये थ्योरम है। अब कोई ये कह रहा प्रूव करके दिखा दो जी, क्या कर दो, प्रूव करके दिखा दो। हम तो नहीं मानने कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा, प्रूव करके दिखा दो। देखो इस क्वेश्चन में, इस वाली एक्सरसाइज में हम प्रूव बहुत करना पड़ेगा। तो इस वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते वक्त आपको कैसे क्वेश्चन करने ये बात ध्यान रखना, क्या करना ये बात ध्यान रखना, क्या करना ये बात ध्यान रखना, पूरी बात बताऊंगा मैं। एक बात तो ये अपने दिल और दिमाग में बैठा लो कि अगर वर्ड आए लाइन, अगर वर्ड आए लाइन, लाइन से समझ जाना मुझे 180 का रोल निभाना, लाइन से समझना मुझे 180 का रोल निभाना है, 180 का रोल निभाना, लाइन यानी 180, लाइन यानी 180। चलो मैं नामकरण कर देता हूँ इसका, क्या कर दूं, नामकरण कर देता हूँ। भाई ये है लाइन ए बी, ये है लाइन सी डी, ठीक है, और इनके नाम दे देते हम 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये एंगल का नाम दे दिया हमने। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दो लाइन, बात सुनना, दो लाइन, लाइन बोला इसने, ठीक है, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। प्रूव कर लो, कैसे करोगे, प्रूव करते वक्त आपको सबसे पहले लिखना गिवन, क्या लिखना, गिवन, गिवन लिखना। क्या दिया है आपको, दिया है टू लाइंस, लाइन, लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन, आर इंटरसेक्टिंग लाइन। एक बात तो याद होगी, अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन है तो आप कहोगे देखो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है, एक ही लाइन पर है, कौन से पर, ए बी पर। अच्छा सी डी की अगर हम बात करें तो एंगल 4 और एंगल 1 कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, कौन सी लाइन पर, सी डी पर, इस पर, सी डी पर। प्रूव कैसे करना है ये देख लो, प्रूव कैसे करना है ये देख लो, प्रूव कैसे करना है ये देख लो। गिवन हमें क्या दे रखा है, दे रखा है, उसके बाद टू प्रूव, लिखो टू प्रूव, क्या लिखोगे, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना। क्या करना भाई साहब, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। अब कैसे करेंगे प्रूव, आए लाइन लिखोगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक। देखो आपको साफ साफ दिख रहा, मेरी बातों को जरा गौर से सुनना। जब आपको प्रूव करना है 1 को और 3 को इक्वल, 1 को और 3 को इक्वल प्रूव करना है, तो 2 को या 4 को बकरा बना लो। कैसे बनाओगे समझना, मैं 2 को बनाता हूं, कैसे, मैं कह रहा हूं ऑन लाइन ए बी, क्या, ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी एंगल ए एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल,
भाई एक ही लाइन यानी ए बी पर ए और एक और दो जो एंगल है एडजेसेंट एंगल है, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है, तो आप लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये बात थोड़े पहले मैंने बताई क्या, कि अगर एक लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल हैं तो इन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका मतलब यह है कि एंगल 1 और 2 को ऐड करोगे तो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब यह है एंगल 1 और 2 को ऐड करोगे तो 180 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ऑनलाइन कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं सीडी की। किसकी? सीडी की। किसकी? सीडी की। किसकी? सीडी की। एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एडजेसेंट एंगल। ये एंगल 2 और 3, एंगल 2 और 3 एडजेसेंट एंगल है। कौन सी लाइन पर? सीडी पर। कौन सी लाइन पर? सीडी पर। कौन से? 2 और 3। तो आप लिख दोगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या है भाई साहब? ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कर लोगे? क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब एक बार बताओ, इक्वेशन 1 मान लो इसको, इक्वेशन 2 मान लो इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओहो, चलो जी कोई बात नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देख लो, ये थोड़ा छोटा कर दो, छोटा भी ना हो तो दिखे। लिख लो भाई इधर, देखो इक्वेशन 1 और 2, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो हम ये कह देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। कह दोगे भाई? इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए यहाँ से आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी 180, ये भी 180, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, तभी आपने कहा कि मास्टर साहब, भाई साहब एक बात तो बताओ, एंगल 2 से तो एंगल 2 खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। 1 और 3 हमें इक्वल प्रूव करना था, एक चीज तो प्रूव कर दी, एक चीज तो प्रूव कर दी, हेंस प्रूव हो गया। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही इसे प्रूव कर लोगे। अब की बार क्या करो, अब की बार क्या करो, अब की बार क्या करो, अब के एक को बकरा बना लो बलि का, जैसे अब के हमने 2 को बलि का बकरा बनाया था ना बीच में रख के, अब के एक को रख लो, है ना? ऐसे कर लोगे, इस 1 को रख लो बीच में, 1 को और 2 को ले लो, 4 को और 1 को ले लो, तो 1 दोनों साइड से कट जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे? चलो, चलो कर लोगे तो एक एग्जाम्पल और देंगे, है ना? एक एग्जाम्पल और देखो, उसके बाद सीधे क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा आपको। एक्सरसाइज 6.1 में कंप्लीट कराऊंगा इसमें, एक एग्जाम्पल और देख लो। इसे देखो, इसने बोला रे ओ आर इंटरसेक्ट लाइन पी क्यू। एक रे ओ आर है, वो पी क्यू लाइन को इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पर ओ पर कर रही है, कोई बात नहीं है। इफ पी ओ आर, मैं नामकरण कर लेता हूँ, इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको दे दिया 2, पी ओ आर, इसको दे दो एंगल 1 और इसको दे दो 2। ठीक है, हमसे क्या बोला? हमसे दे रखा है क्या, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ऐसे लिखना, गिवन, गिवन एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल, देखो पी ओ आर, पी ओ आर को नाम मैंने एंगल 1 दे रखा, तो मैंने 1 लिख दिया, एंगल 1 रेशियो आर ओ क्यू, आर ओ क्यू 2 दे रखा मैंने, 2 लिख दो, एंगल 2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 7 दिया हुआ, इज इक्वल टू 5 रेशियो 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, ठीक है। अच्छा फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे 2 फाइंड, 2 फाइंड, क्या फाइंड करना? पी ओ आर, पी
ओ आर, यानी एक तो ये एंगल आर ओ बी, आर ओ बी, बी नहीं वो क्यू हो गया, आर ओ क्यू यानी ये वाला एंगल। हमें एंगल 1 और 2 फाइंड करना। एंगल 1 क्या है और एंगल 2 क्या है, ये हमें फाइंड करना। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लो। सॉल्व में आप लिखो लेट, हमने मान लिया एंगल 1 इज इक्वल टू 5x, एंगल 2 इज इक्वल टू 7x। मान लोगे? कोई बड़ी बात है मानने में? नहीं है। आपको इस बात का तो पता ही है, आपको इस बात का तो पता ही होगा कि जब रेशियो में होते हैं तो हम x या y साथ में मल्टीप्लाई करके एंगल मान सकते हैं। हमने मान लिया कि एंगल 1 5x है, एंगल 2 7x है। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम एक चीज और दे रखी कि पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है। लाइन पढ़ते ही हमेशा याद आए 180 डिग्री, लाइन पढ़ते ही हमेशा याद आए 180 डिग्री। लाइन 180, 180 लाइन, लाइन 180, 180 लाइन, लाइन 180। मतलब ये हो गया, आप ये कह दोगे पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है भाई, पी ओ क्यू तो एक लाइन है, आप कहोगे हाँ। और एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल। एंड एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल ऑन लाइन। लाइन पर एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है। अगर एक लाइन पर एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? आप कह दोगे हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, ठीक है जी। एंगल 1 को माना हमने 5x, एंगल 2 को माना हमने 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, आपने कहा ठीक। 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, यहाँ निकाल दूँ, यहाँ निकाल दूँ। x बराबर कितना आ गया? 180 बटे में 12, इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, 12 कर लो। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। x कितना आ गया? 15 आ गया। x 15 आ गया तो यहाँ रख दो, यहाँ रख लो, इधर रख दो। आप कहोगे एंगल 1 इज इक्वल टू, क्या कहोगे? एंगल 1 इज इक्वल टू 5x, 5x मतलब क्या हो? 5 इंटू 15 बराबर 15 पंजे 75 डिग्री का एंगल आ गया। एंगल 2 इज इक्वल टू 7x, और हमने अभी x की वैल्यू निकाली 15, और 15 सत्ते 105 आ गया। कितना आ गया? 105 आ गया। एंगल 1 और एंगल 2 ही फाइंड करना था, आंसर आपके कदमों में। एंगल 1 और एंगल 2 ही फाइंड करना था, आंसर आपके कदमों में, है ना? ठीक है, ठीक है भाई। एंगल 1 और एंगल 2 ही फाइंड करना था, वो आपको सामने आ गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते चलो एक दो, फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ही दे रखा, एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, एक एग्जाम्पल ही दे रखा। क्या है क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करोगे समझना मेरी बात को ध्यान से। इफ पी क्यू आर, नामकरण कर लो भाई, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ। पी क्यू आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसको एंगल 2 दे देता हूँ। ठीक है, प्रूव डेट पी क्यू एस, पी क्यू एस इसको एंगल 1 3 दे दिया। पी आर टी इसको एंगल 1 4 दे दिया। क्या दे दिया? 4 दे दिया। ठीक है, ठीक है, ऐसे दे दो, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम लिख दो। इन्हें बार बार पी ओ क्यू ओ पी एस और ए आर पी कौन लिखता रहेगा? 1 2 3 4 नाम दे दो एंगल का। अब करो सॉल्व। सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको लिखना गिवन। क्या लिखना? गिवन। हमें क्या दिया हुआ? क्वेश्चन में दे रखा पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है।
PQ, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। प्रूव डेट, हम प्रूव क्या करना, टू प्रूव क्या प्रूव करना, पी क्यू एस यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमें प्रूव करना। एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, क्या कर लो, सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, लिखो ऑन लाइन एस और टी, भाई जो हमारी लाइन एस टी है इस पर एंगल 3 और एंगल 1 कैसे है, कैसे है, एडसेंट एंगल है। आप कह दोगे ऑन लाइन एस टी एंगल 1 एंड एंगल 3 आर एडजासेंट एंगल, कह दोगे। और अगर ये दोनों एडसेंट एंगल लाइन के ऊपर, तो आप एक बात कह दोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्यों होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्यों होगा, हो गया। अच्छा, ऑन लाइन एस टी, किस पर, एस टी पर ही एंगल 2 और एंगल 4 भी कैसे एंगल है, कैसे एंगल भाई मेरे, यहाँ भी बताना कैसे एंगल है। ये भी एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। कैसे है, एडजेसेंट एंगल है। अब अगर ये एडजेसेंट एंगल, तो आप कह दोगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्यों जी क्यों, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्यों है जी, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, ये भी कैसे एंगल है, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, अरे भाई थोड़ा छोटा कर लूँ, छोटा तो होगा ना, हो जा भाई, हो गया। बस बस, यहाँ लिख लेते हैं, समझ आएगा ऊपर, यहाँ कर लो। देखो, अब ये देखो इक्वेशन 1 मान लो इसको, ये मान लो इक्वेशन सेकंड कर दो। कैसे करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, पहली और दूसरी सेकंड इक्वेशन से हम ये कह देंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। मैं एंगल 1 और 3 180 है, एंगल 2 और 4 180 है, तो हमने दोनों को बराबर रख दिया। रख सकते हैं, रख सकते हैं बराबर, आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब इसमें हमने बराबर रख दिया, हमें एक चीज दे रखी यहाँ क्वेश्चन में ही, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। यहाँ लिख दो गिवन, कि गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें दे रखा है जी क्वेश्चन में, इसलिए हमने लिख दिया। इसलिए कोई किसी की कोई माई का लाल ऐसा पैदा ना हो जाए जो ये कह दे कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा। 1 से 1 हमने कट कर दिया, तो क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यही प्रूव कराया था, हेंस प्रूव, यही प्रूव कराया था, हेंस प्रूव, यही प्रूव कराया था, हेंस प्रूव। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, बात क्लियर है। चलो आगे आ जाओ, अब चलते सीधे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन अब मैं आपको करा दूं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जाम में कैसे करने वो चीज यहीं से नोट कर लेना, और ऐसे ही आपको एग्जाम में करने हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में करने हैं। सॉरी, दिख रहा भाई, दिख रहा। चलो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, बस। अब ठीक।
ठीक है, चलो ठीक है, सब पढ़ाई कर लो, बाद में देखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, एक्सरसाइज 6.1 का। कैसे करना बिल्कुल ध्यान से देख लो, ऐसे छापना। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दो लाइन है, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लिख दो। क्वेश्चन को शुरू ऐसे करो, गिवन गिवन हमें क्या दे रखा है, ए बी इंटरसेक्ट सी डी। अच्छा एक चीज और, यहाँ फिर फिगर लाइंस, क्या है, लाइन, लाइन भाई साहब, लाइन लाइन आते ही 180, लाइन आते ही 180, लाइन आते ही 180, लाइन आने का मतलब 180। अब तो मैं 180 लाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 180 लाऊंगा। लाइन आ गई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 180 लाऊंगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, इफ एओसी एंड बीओई, मैं नामकरण कर देता हूं। इसका नाम मैंने दे दिया एंगल 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, एओसी, एओसी, एओसी यानी एंगल 1 प्लस बीओई, बीओई यानी एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू दे रखा 70 डिग्री, हमें दे रखा क्वेश्चन में। ठीक, एंड बीओडी, बीओडी इसका नाम भी रख लो अगर रखना है, ये 1 2 3, इसका नाम रख लो 4। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू 40 डिग्री हमें दे रखा है। ठीक है, और फाइंड करना बीओई, बीओई हमें एंगल 3 फाइंड करना। लिख लो भाई, क्या फाइंड करना है, लिख लो 2 फाइंड, जो फाइंड करना है वो भी लिख लो। तो एक तो हमें एंगल 3 फाइंड करना। ठीक है, ये तो करना फाइंड बीओई, बीओई एक तो 3 फाइंड करना, और रिफ्लेक्स एंगल सीओई, सीओई एंगल 2 है ना, रिफ्लेक्स आर ई एफ एल ई एक्स एंगल 2 फाइंड करना। ये दो एंगल फाइंड करना, एंगल 3 और एंगल 2 फाइंड करना। सही है, अब सॉल्यूशन देख लो, क्या कर लो, अब सॉल्यूशन देख लो, क्या कर लो, अब सॉल्यूशन देख लो। समझ में आ गई बात, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार फिर से समझो। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पिक्चर दे रखी है, मैंने पहले नामकरण किया, नामकरण कर लिया, देख लो एंगल 1 2 3 4 मैंने नाम दे दिया। अब हम पहले लिख रहे हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दे रखा गिवन ए बी इंटरसेक्ट सी डी, क्वेश्चन ने ये बात बोल रखी है कि ए बी लाइन सी डी को इंटरसेक्ट कर ली, लिख दी मैंने। फिर हमें दे रखा एंगल 1 और एंगल 3, इधर देखो फिगर में, फिगर में देखो इधर, एंगल 1 कौन सा है, ए ओ सी, एंगल 1 और 3 जो सम है वो 70 डिग्री दे रखा। ठीक है, एंगल बीओडी, एंगल बीओडी दे रखा है, हमने 4 नंबर दे दिया, इसका नाम एंगल 4 बराबर 40 डिग्री दे रखा, लिख लिया। अब उसके बाद जो हमसे पूछा वो लिख लो, 2 फाइंड, क्या एंगल 3 पूछा और एंगल रिफ्लेक्स 2 पूछा। करो, करें करें भाई, चलो करो, देखो कैसे करेंगे। लाइन, अब लिखो ऑन लाइन, कौन सी लाइन की बात कर रहे हो, ए की बात कर रहे हैं, ए बी की। ए बी लाइन पर ध्यान से देखना, ए बी लाइन पर, या उसके बाद में देखना, पहले इतना देखो, एंगल 1 और एंगल 4 कैसे एंगल है, यहां लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 4 तो हमें 40 डिग्री का दे रखा है, चाहे 40 डिग्री रख दो। एंगल 1 मिल गया, क्या मिल गया, एंगल 1 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा, 70 डिग्री। हाँ जी, और एंगल 1 अभी निकाला आपने 40 डिग्री का, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्वेश्चन में ही था। तो भैया आप एक काम करो, 40 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 70 में से 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इसका मतलब एंगल 3 जो है वो 30 डिग्री का आ गया।
कितने का आ गया, 30 का आ गया। कितने का आ गया, 30 का आ गया। ठीक है, 30 का आ गया। ये 30 का आ गया, 40 का आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक, आप कहोगे नहीं? कोई डाउट है? नहीं। ये कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का। ठीक है, 3 ने हमसे पूछा था, 3 हमने निकाल दिया। अब आती है रिफ्लेक्स एंगल 2 की बात। तो पहले मैं एंगल 2 निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, यहाँ देखो। एंगल 2 कैसे निकालूंगा, यहाँ देखो गौर से। देखो मैं ये कह रहा हूँ ऑन लाइन, ऑन लाइन, लाइन पर दो एंगल ले लेते हैं। कौन से? ऑन लाइन ए बी, ए बी लाइन पर एंगल ए ओ ई, ए ओ ई, ए ओ ई एंड एंगल बी ओ ई, एंड एंगल बी ओ ई आर एडजासेंट एंगल। भाई एक लाइन पर अगर एडजेसेंट एंगल है तो आप कह दोगे कि एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्यों होगा भाई साहब? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। बात क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। अब एक बार बताओ मुझे, ए ओ ई, ए ओ ई जो एंगल किस किस को मिलकर बना, एक को और दो को मिलकर बना। तो आप यहाँ पे लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस बी ओ ई, बी ओ ई एंगल 3 को मिलकर बना, बराबर 180 डिग्री। सामने ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना। क्या लिखोगे? आप ये लिख देना कि जी एंगल ए ओ ई जो है वो मिलके किससे बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ताकि पता रहे कि भाई ए ओ ई की जगह एंगल 1 और 2 रखा आदमी ने। ठीक है, ठीक है। अब एंगल 1 तो हमने निकाल लिया था, कितना आया था? एंगल 1 तो 40 डिग्री आया था, तो यहाँ से 40 डिग्री रख दो, प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री रख दो, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब होगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया 180, माइनस कर दो 30 और 40 को माइनस करेंगे, नहीं 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा एंगल 2? एंगल 2 आ जाएगा 110 डिग्री आ गया। एंगल 2 कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? हमें तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना था। हमें तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना था। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल 2, तो मैंने आपको बताया 360 में से इसको घटा दो भैया, 360 में से घटा दो, कितना बचा? 0, 5, 2, यानी 250 डिग्री आ गया। 250 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 250 डिग्री आ गया। लो भाई, स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले लो। क्वेश्चन आपने नोटबुक में कर लिया होगा तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले लो, और अगर आपने क्वेश्चन ये नोटबुक में कर लिया तो और अच्छी बात है। समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एक बार। ठीक है, भाई प्यास बहुत लग रही है। चला भाई, कर लिया नोट? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो। जो दे रखा, पहले शुरुआत वही करो। सबसे पहले मैंने आपको बता दी शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत कैसे करनी है वो बात याद रखो। गिवन जो दे रखा पहले लिख लो। लाइन एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट, लिख लो एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट। ठीक है। इफ पी ओ वाई, एंगल का नाम दे दो भाई, ए बी सी, पी ओ वाई, अच्छा ये दे रखा ए बी सी, इसको मैं नाम दे दूं डी, इसको मैं एंगल डी दे, इसको नाम मैं डी दे रहा हूँ, इसको नाम मैं डी दे रहा हूँ भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है? ए बी, ए रेशियो बी हमें दे रखा 2:3। ठीक है। फाइंड सी हमसे पूछा है, सी हमसे पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। क्या लिखेंगे?
टू फाइंड एंगल सी हमसे पूछा, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू कर दो, क्या कर दो भाई, सॉल्यूशन शुरू कर दो। क्वेश्चन देखो, एम एंड एन लाइन, क्या लिख रहा, लाइन, लाइन आ गया, लाइन आ गया इसका मतलब 180 डिग्री आएगा, लाइन आ गया इसका मतलब 180 डिग्री आएगा। अब कोई नहीं रोक सकता 180 डिग्री आने से, ठीक है। कर लो बात, क्या कर लो, कर लो बात। देखो एक काम करो, लिख लो यहाँ पे पहले तो, लेट a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3y 3x। ये तो मान ही लोगे, बिल्कुल मान लोगे, मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रेशियो में दे रखा। तो रेशियो से हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी एंगल a 2x हो गया, एंगल b 3y हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, अरे बताओ भाई बताओ, ठीक है, बताओ नीचे, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, इधर देखो, एक्स वाई की लाइन है, ऑन लाइन एक्स वाई लाइन पर कौन कौन से दो एंगल एडजेसेंट है, तो आप कह दो, क्या कह दो, क्या कह दो, एंगल एक्स ओ पी एंड एंगल पी ओ वाई आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल। अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो आप कह दोगे एक्स ओ पी किससे मिलेगा ना, एक्स ओ पी ए और बी से, आप कह दोगे ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कहोगे, लिखोगे यहाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना। इस लाइन को ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगी, एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एक्स ओ पी किसको मिलकर बना, एक्स ओ पी ए और बी को मिला के बना रखा, किसको मिला के बना रखा, ए और बी को, और वो किसको को मिला के बना रखा, डी को, बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने पता, क्या पता कि देखो ए और बी को तो हमने मान रखा 2x और 3x, 2x और 3x, क्या माना भाई, क्या माना, हमने माना 2x और 3x, और d की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 90 डिग्री, बराबर 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। d की वैल्यू ये ना दे रखी 90 डिग्री, ठीक, 3 और 2 5, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, देखो ये प्लस का 90 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा, यानी 5x इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, और x इज इक्वल टू हो गया पर कितना 18 पंजे 90, यानी x की वैल्यू 18 आ गई, क्या आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई। यहाँ कर देता हूँ आगे सॉल्व, जब x की वैल्यू 18 आ गई तो a इज इक्वल टू तो 2x दे रखा है, यानी 2 गुणा 18 हो गया, और 18 दूनी 36 हो गया, a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू निकाल लो भाई, b बराबर 3x दे रखा है, यानी 3 गुणा 18 हो गया, और 18 थी 54, यानी 54 डिग्री हो गया b। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा एंगल सी, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा एंगल सी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा एंगल सी, और एंगल सी कहाँ है, इधर देखो, लो एंगल सी कहाँ है, एंगल सी यहाँ है। कौन सी लाइन की बात कर रहे हो हम बात कर रहे हैं ऑन लाइन, कौन सी लाइन, एम एन, एम एन, एम एन, एम एन पर बी और सी कैसे, बी एंड सी आर एडजेसेंट एंगल, कैसे भाई, एडजेसेंट एंगल। अगर ये एडजेसेंट एंगल है बी और सी, तो आप कह दोगे बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल,
ठीक है, ठीक है। एंगल बी कितना निकाला है, जो देखना 54, 54। तो यहाँ पे लिख दे 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सी इज इक्वल टू 180 में से भैया माइनस कर दो 54 को। अगर मैं 50 माइनस करता 30 आता, 4 और माइनस कर दो 126 डिग्री आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ 126 डिग्री आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। बेहतरीन तरीके से सजा दिया क्वेश्चन आपके सामने, बेहतरीन तरीके से सजा दिया क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई जरा इसे करके देखो जल्दी से। होमवर्क में दे दूं इस क्वेश्चन को, होमवर्क में दे दूं इस क्वेश्चन को, तो होमवर्क में दे दूं। एग्जाम्पल में करा दिया ना ये तो मैंने, होमवर्क में लो। रेंट वर्क लिख लो इसे, रेंट वर्क। घर पे आप रहते हो ना, रेंट वर्क, घर वालों को रेंट देना पड़ता रहने के लिए, है ना। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, देखो जल्दी से कर लोगे, हैं? हम्म? चलो देखो, करना ऐसा ही है क्या, जो मैंने बताया था। पहले हमें लिखना वही गिवन, हमें दे के रखा, हमें दिया हुआ क्या है पहले वो लिख लो। गिवन अगर एक्स वाई हमें दे रखा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा, कोई बात नहीं, जेड बनाओ भाई इसको, जेड दे रखा है, ठीक है। प्रूव डेट, हमें प्रूव करना कि ए ओ बी जो लाइन है, अच्छा ए ओ बी एक लाइन है, हमें ये प्रूव करना। टू प्रूव, टू प्रूव, हम प्रूव क्या करना, ए ओ बी इज आ लाइन। अगर मैं ये दिखा दूं, अगर मैं ये दिखा दूं, मेरी बात समझना, अगर मैं ये दिखा दूं कि एक्स और वाई इन दोनों का सम 180 डिग्री है, अगर मैं ये दिखा दूं एक्स और वाई दोनों का सम 180 डिग्री है, और एक्स और वाई दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, इसका मतलब एडजेसेंट एंगल है और सम 180 डिग्री होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक लाइन पर है, जो नॉन कॉमन लाइन है, वो एक लाइन है, जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन है। ये बात हमने शुरू में करी थी, यही काम करेंगे हम। देखो भाई सॉल्यूशन क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। हमें ये पता एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू अगर सबको जोड़ दें तो कंप्लीट एंगल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू अगर सबको अगर हम जोड़ दें तो कंप्लीट एंगल बनेगा, बनेगा। और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, होता, लिख लो, लिखो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू है 360 डिग्री। क्यों, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है, तो मैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, आपकी तो घर की सरकार है, बिल्कुल लिख दो। क्यों, यहाँ पर लिख दो क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें दे रखा क्वेश्चन में, हम अपनी तरफ से ना लिख रहे भैया, हम अपनी तरफ से कुछ ना लिख रहे, क्वेश्चन में ही दे रखा है इसलिए लिख रहे, हमारी क्या औकात है हम कुछ अपनी तरफ से लिख दें, है ना लिख सकते ना अपनी तरफ से हम ना। अब x और x कितना हो गया, 2x प्लस वाई, वाई कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 360, दो यहाँ से कॉमन ले लो, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया भाई 360, दो से हमने काटा तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गया, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। आप कहोगे जी आ जाएगा, क्या कहोगे आप कहोगे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ लिखो, अब लिखो क्या लिखो, आप लिखोगे x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स
ठीक। फर्स्ट केस कि एक्स और वाई जो है वो एडजेसेंट एंगल है, दिख रहे हैं साफ साफ, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमने भी प्रूव किया है। ठीक है, देन वी कैन से दैट वी कैन से दैट अनकॉमन या नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? नॉन कॉमन आर्म ए ओ बी, नॉन कॉमन आर्म ए ओ बी इज अ लाइन। नॉन कॉमन आर्म ए ओ बी एक लाइन है, हम ये कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल है, और हमने अभी प्रूव किया एक्स प्लस वाई 180 डिग्री है। जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो हम कहते क्या है कि वो एक लाइन पर है। किस पर है? वो एक लाइन पर है। ये बात हमने शुरुआत में की थी, ये बात हमने शुरुआत में करी थी कि वो एक लाइन पर है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, है ना। दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से देख लो, उसके बाद आप आराम करो, मैं भी आराम करूंगा। हाँ, चलो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, कैसे करोगे, कैसे करोगे तुम सोचो जरा, बताओ भाई कैसे करोगे। बताओ। इस क्वेश्चन को ऐसे बताऊंगा कि आज तक किसी ने बताया ना होगा, दिल और दिमाग में ना बैठ जाए, तो इस बात की गारंटी है। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, याद रखोगे पूरी जिंदगी भर। ध्यान दो, क्या दो भाई? ध्यान दो। देखो, सबसे पहले मैं तो वही काम करता हूँ, क्या गिवन हमें जो दे रखा पहले वो लिख लो। पी ओ क्यू इज ए लाइन, ओहो, पी ओ क्यू इज ए लाइन, लाइन है भाई, लाइन है तो 180 आएगा, 180 आएगा। लाइन है तो 180 लूंगा, 180 लूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 180 लूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है, रे ओ आर, ओ आर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो आपको पता ही 90 डिग्री होता, अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ जी, लाइन पी क्यू, पी क्यू पे ओ आर परपेंडिकुलर रे है। ठीक है, ओ एस इज अनदर लाइन, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर और ओ पी के बीच में है। ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव करना, लिख लो भाई। क्या दे रखा? पी ओ, क्या दे रखा? पी ओ क्यू इज आ लाइन। पहली बात, नामकरण कर लो, क्या कर लो? नामकरण कर लो। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। नंबर 1 2 ना एबीसीडी दो, ए ए बी, और इसको नाम दिया मैंने सी। ठीक है, नामकरण कर लिया मैंने, ए बी सी। ठीक है, और हमें क्या क्या दे रखा? हमें क्या क्या दे रखा? हमें दे रखा है एक तो परपेंडिकुलर यानी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक तो ये दे रखा है। ठीक है, सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक तो हमें दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा? बिटवीन ओपी, भैया ये बीच में से आ रही है, कोई बात नहीं है। अब आ जाओ, टू फाइंड, टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है ये देख लो। प्रूव करने के लिए बोला भाई, नाम दे रखे हैं मैंने आर ओ एस, आर ओ एस यानी ए। हमें प्रूव करना ए इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में क्यू ओ एस, क्यू ओ एस यानी सी प्लस ए, क्यू एस लिख देता हूँ मैं इसको। या एक काम करो, मैं इसके कोई और नाम दे देता हूँ,
इसको एक और नाम देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक को डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को डी, डी और माइनस पी ओ एस, पी ओ एस यानी बी, डी माइनस बी, ये हमें प्रूव करना। डी माइनस बी हमें प्रूव करना है ना, समझ लो ये बात को, ये हमें प्रूव करना। सॉल्व कर लो, कर लो सॉल्व, कर लो भी सॉल्व। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड पी ओ आर एंड आर एंगल आर ओ क्यू आर एडजासेंट एंगल्स। ठीक है, यानी ये वाला एंगल ए बी और ये वाला एंगल सी एडजेसेंट एंगल है। लिख दोगे, आप लिख दोगे, कैसे लिखोगे, लिखो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ध्यान से देखो जरा, पी ओ आर, पी ओ आर यानी ये वाला एंगल, ठीक है, आर ओ क्यू यानी ये वाला एंगल, है ना। कैसे, लीनियर पेयर है, 180 बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बनाएंगे 180, बिल्कुल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, है दिक्कत तो इधर देखो, ना है दिक्कत तो इधर देखो, देखो लीनियर पेयर अब लिख दो, पी ओ आर, पी ओ आर किसको मिलकर बना, ए और बी को मिलकर बना, ए प्लस बी प्लस आर ओ क्यू किसको मिला के बना, सी को मिला के बना, सी लिख दो बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में, क्या लिखोगे, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया जी, इसकी जगह हमने पी ओ आर की जगह ए बी इसलिए लिखा क्योंकि ए प्लस बी यहाँ दे रखा। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ए प्लस बी बराबर तो हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, है ना, है ना। तो भैया ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ए प्लस बी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहोगे नहीं, कोई दिक्कत, आप कहोगे ना, जी बिल्कुल दिक्कत ना। अब एक चीज देख लो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सी में ए को ऐड कर दूं, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिंग एडिंग ए इन बोथ साइड, क्या, ए इन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड में ए को ऐड कर दिया, यानी मैंने इधर भी ए को ऐड कर दिया, मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 प्लस ए। ठीक है, 90 प्लस ए ऐड कर दिया, जब मैं 90 यानी इस वाले एंगल में इस ए को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा पूरा, पूरा बन जाएगा, बन जाएगा ना, आप कहो बन जाएगा, बन जाएगा तो भैया ये हो गया 2a प्लस बी बराबर ये हो गया पूरा कितना, डी। ठीक है, बी इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 2a बराबर डी माइनस बी। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो दो तो इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर ये आ गया यहाँ पे 2a इज इक्वल टू डी माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस बी, दो गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी a बराबर 1/2 और ब्रैकेट में डी माइनस बी, और यही हमसे प्रूव कराया था, यही हमसे प्रूव कराया था, क्या कराया था, यही हमसे प्रूव कराया था, क्या कराया था, यही हमसे प्रूव। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब,
बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया है, इतना प्यारा तरीके से कराया है, इतना प्यारा तरीके से कराया है कि प्यारे में शर्म आ जाएगा, है ना। ठीक है, बताओ भाई, नोट कर लो इसको। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज का, जल्दी से कर लेते हैं खत्म। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जल्दी से कर लेते हैं खत्म। देखो, इफ गिवन, इट गिवन, इफ गिवन, इफ इट इज गिवन, छोड़ो क्या है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 and xy is produced to point P. Draw a figure from given information. भाई जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करो। ये कह रहा है एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। लो जी, लो जी, इसको नाम दे दो एक्स वाई जेड। कितना दे रखा, 64 डिग्री दे रखा। कितना दे रखा, 64 डिग्री दे रखा। फिगर बनाने की बात ही बना दी। ठीक है, इफ रे वाई क्यू एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स और वाई को आगे बढ़ाया कहाँ तक, पॉइंट पी तक। एक्स और वाई को आगे बढ़ाया कहाँ तक, पॉइंट पी तक। पॉइंट पी तक बढ़ा दिया जी आगे, इसको एक्स और वाई को बढ़ा दिया। ठीक है, फिर इन्होंने बोला इन्फॉर्मेशन हो गया, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, जो वाई क्यू है, वाई क्यू तो है ही नहीं इसमें कहीं भी, होगी बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी, यानी इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है कौन सी रे, ये वाले। क्या नाम दिया इसको, वाई जेड, वाई क्यू। क्या नाम भाई साहब मेरे, इसका नाम वाई क्यू। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भागों में बांटना। बराबर भागों में बांटने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में बात बोल रखी, मैंने बोला कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करा मैंने, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन नहीं बोली ये बात। बोल ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है यानी बराबर है। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना। अलग कलर से बना लो इसको, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना। ठीक है, ठीक है जी। और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना। इसका, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना। कर लो, रिफ्लेक्स फाइंड करना। क्वेश्चन वही करोगे, ऐसे ही करना जैसे मैं करता हूँ हर बार। सबसे पहले क्या लिखो, गिवन। क्या लिखो, गिवन। अब क्या दे रखा, मैं दे रखा एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। नामकरण कर लो इसका, कर लो भी नामकरण। इस पूरे एंगल का नाम इसको दे देते मैं ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, ठीक है, सी कौन सा, ये तो है भैया पीला वाला, तो बी। तो सी कौन सा, सी है ये हरा वाला। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। ड्रॉ फिगर गिवन इंफॉर्मेशन रे पी क्यू बाइसेक्ट ये। देखो
ये बाइसेक्ट कर दी, इसका मतलब एंगल ए और बी तो बराबर है, ये बात मैंने बता दी आपको। यहाँ पे लिख दोगे ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने बात लिख दी। फाइंड क्या करना है, लिख दो टू फाइंड, टू फाइंड। एक तो हमें ढूंढना एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी एंगल सी। एक तो हमें सी का पता लगाना, ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी यानी रिफ्लेक्स एंगल बी का पता लगाना। इसका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बी का पता लगाना। ये दो चीजें हमें पता लगानी है, लगा लें। ये दो चीजें हमें पता लगानी है, लगा लें। दो चीजें पता लगानी है, लगा लो भाई साहब, लगा लो। चलो देखो सॉल्यूशन देखो, आ जाओ क्वेश्चन पर। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, बताना। एक्स वाई पी एक लाइन है, आप लिखोगे एक्स वाई पी इज अ लाइन, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल लाइन। जब एक्स वाई पी एक लाइन है तो ये एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड यानी ये वाला एंगल, और जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी आर कैसे है भाई, आर आर एडजासेंट एंगल। अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो आप कह दोगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एक्स वाई जेड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 64 दे रखा है, प्लस जेड वाई पी कौन कौन से, जेड वाई पी ए और बी है ना, ए और बी है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, माइनस कर दो 64 यानी 64 को माइनस कर दो, तो हम ये कह देंगे कि ए प्लस बी जो है वो आ जाएगा कितना, 60 माइनस करते तो कितना आता है 120, 4 और माइनस करा यानी 116 डिग्री आ गया। ए प्लस बी कितना आ गया, 116 डिग्री आ गया। ठीक है, हमें एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू बी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लूँ, यहाँ लिख लेता हूँ अलग कलर में, समझ जाना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ, हमें दे रखा ए प्लस बी यानी ए प्लस ए बराबर लिख दूंगा मैं 116, तो यहाँ से पता चल गई ए जो एंगल है हमारा 116 बटे में 2, यानी ए बराबर बी बराबर 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 58 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 58 यानी 58 डिग्री आ गया, आ गया 58 यानी 58 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? आप कहोगे ना दिक्कत तो मतलब ही ना बनता। ठीक है, यहाँ देख लो, इधर देखो, यहाँ तक समझ में आ गई। यानी एंगल बी हमें पूछा तो बी तो हमने निकाल लिया यहाँ से, तो उससे पहले हमने बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमसे सी भी पूछा तो पहले सी निकाल लो। क्या निकाल लो, पहले सी निकाल लो। हमें क्या पता, हमें ये पता है, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें ये पता है कि जो एंगल सी है, कहाँ लिखो, यहाँ लिख लेता हूँ, ध्यान देना। जो एंगल सी है, जो एंगल जो एंगल सी है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की तो सी, जो एंगल सी है वो किसको मिला के बना, एक्स वाई जेड को, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू को मिला के बना, और एक्स वाई जेड को उसने दे रखा 64, और भैया जेड वाई क्यू जो है ए है, और ए की वैल्यू हमने निकाली इधर से 58। ठीक है, जोड़ दो, की बराबर कितना आ गया, 8 4 12, हाथ चल लगा 1 6 और 5 11 और 1 12, 122 डिग्री आ गया, आ गया 8 4 12 1
7 12 122 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल, तो भैया रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना बी का। हमें वो पता है रिफ्लेक्स एंगल निकालते वक्त 360 में से बी को माइनस कर देना, 58 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 302 डिग्री। सही है भाई, कितना आ गया? 302 डिग्री आ गया। ठीक है भाई साहब, लो भाई स्क्रीनशॉट ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन सारे सामने हो गए। अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फिर ऐसे समझाऊंगा पूरा बेहतरीन तरीके से, एक नए अंदाज में। हर वीडियो एक नए अंदाज में आपके सामने आएगा, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। ठीक है, बस मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो वीडियो कैसा लगा। सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो मुझे बताओ, कोई टेंशन हो तो मुझे बताओ, बाकी मैं आपके साथ हुई। सही है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो भी लाइक। ओके, बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है। अपने दोस्तों को बता दो ना, भेज दो दोस्तों के पास भी, बता दो ना उनको भी लाइन एंड एंगल कौन पढ़ा रहा। चलो ठीक है, बाय।